Hello everyone, welcome to my channel Tasty Treat by Anjana. Please like, share and subscribe to my channel. I hope you all like this video. हेलो एवरीवन, वेलकम। इट्स न्यू डे एंड न्यू व्लॉग। वेलकम टू माय चैनल। तो ये व्लॉग है मेरे बेटे का 4th बर्थडे का व्लॉग और साथ में ही है गणेश चतुर्थी के लिए बनी हुई स्पेशल मोदक की रेसिपी। तो यहाँ पर बर्थडे के एक दिन पहले मैंने मंगा लिया था कुछ ग्रोसरीज़, जिसमें थोड़ा घर का भी सामान था और थोड़ा बर्थडे से रिलेटेड भी था। तो यहाँ पर है चोको पाइस हैं जो कि मैंने मंगाए हैं बच्चों के लिए, जो भी घर में आएंगे बर्थडे पार्टी में, और ईवू के स्कूल में जो उसकी क्लास है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, प्लस ट्यूशन में भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो यहाँ पर मैंने मंगा ली थी। ये सब इजी होता है, मतलब ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना भी इजी होता है और बच्चों को पसंद भी आता है, मतलब केक जैसा ही होता है। तो मैंने यहाँ पे मंगा लिया था, पर मुझे भी कुछ कम लग रहा था तो फिर मैंने बाद में और मंगा लिए थे। और क्योंकि स्कूल में लगभग 50 बच्चे तो होते ही हैं, और फिर ट्यूशन में भी अनफॉर्चुनेटली वो ट्यूशन जा ही नहीं पाया था। तो साथ में मैंने मंगा ली थी बच्चों के लिए फ्रूटी भी, और कुछ घर का भी सामान ना कम हो रहा था तो वो भी मैंने मंगा लिया था। तो मैगी सबको ही पसंद है, और जीरा का एक बड़ा पैकेट मंगा लिया था। और फिर नेक्स्ट मंगा लिया था ये रोस्टेड वर्मीसेली, जो सूजी वाली होती है, तो ये खाने में भी टेस्टी होती है और हेल्दी भी होती है। वाइट मटर, इसकी सब्ज़ी भी मुझे अच्छी लगती है। छोले यानी काबुली चने, और साथ में है एक पैकेट शुगर का, और ये है सूजी, और ये है साबुत रेड चिली, जो सूखी वाली लाल मिर्च आती है ना तड़के के लिए, वो है। और इसके बाद मंगा लिया था मैंने थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक, तो ये है फैंटा, और साथ में है ये था बॉडी वॉश पियर्स का, तो ये एक था, मतलब एक बॉटल। और ये फ़र्स्ट टाइम मंगाया है पियर्स का, इसके पहले दूसरी कंपनी का ही यूज़ किया हुआ है। साथ में है कुछ वेजीज़ भी, तो यहाँ पर थे मौसम्बी और 4 बंडल यहाँ पर था अनियंस का। तो ऐसी रैंडम सी चीज़ें थी। और कोल्ड ड्रिंक हमने हर टाइप की मंगा ली थी, क्योंकि जो भी घर में आते सबका टेस्ट अलग होता है, इसलिए मैंने छोटी छोटी बॉटल्स सभी मंगा ली थी। साथ में फिर ना 2 मुझे कम लग रहा था, तो 2 पैकेट यहाँ पर फिर मैंने फॉर अ चेंज ऑरेंज वाली भी पाइस मंगा ली थी। तो 2 पैकेट यहाँ पर, मतलब 2 डब्बे हमने मंगा लिए थे यहाँ पर ऑरेंज चोको पाइस के, अनियंस के बंचेस है, और ये कोकोनट वाली चॉकलेट थी, और कुछ और टॉफ़ीज़ थी जो मुझे रिटर्न गिफ्ट के बैग में डालनी थी। अच्छा, ये है ईवू का गिफ्ट। हमें समझ में नहीं आ रहा था उसे क्या दें, क्योंकि साइकिल भी है उसके पास एक ऑलरेडी मतलब 3 व्हील्स वाली, उसके पास स्कूटर्स भी है। तो हमने इस बार उसके लिए ये वाली स्कूटर ऑर्डर कर ली है। तो मॉर्निंग में ही आ गई थी, और अभी तो बच्चे स्कूल में हैं, तो हमने सोचा खोल के एक बार देख लेते हैं और असेंबल कर लेते हैं। और ऑब्वियसली ये गिफ्ट अगर ईवू के लिए है तो ये स्पाइडरमैन वाली ही होनी चाहिए। ईवू के पास स्कूल बैग, टिफ़िन, वाटर बॉटल, पेंसिल बॉक्स, ईवू का कबर्ड्स, ईवू की टी शर्ट्स, पैंट्स, मतलब उसके पास हर चीज़ स्पाइडरमैन वाली। इवन टूथब्रश भी वो स्पाइडरमैन वाली यूज़ करता है। ट्यूशन स्कूल से वो आ गया था, उसने नहा के नई ड्रेस फिर से पहन ली थी और ट्यूशन जाने के लिए रेडी था। हमने कहा सरप्राइज़ है, आइज़ क्लोज़ करो, और उसकी दीदी ने उसको गिफ्ट ला के दिया यहाँ पर, और वो बहुत ही एक्साइटेड है, बहुत ही ज़्यादा। और उसको ज़्यादा एक्साइटमेंट ना सिर्फ स्पाइडरमैन की होती है। और अभी डोलू उनको गिफ्ट ला के दे रही है, और उसके बाद ईवू इतना एक्साइटेड हो गया कि उसने ट्यूशन जाने से ही मना कर दिया। बोला प्लीज़ आज मेरा बर्थडे है, मुझे नहीं जाना। अभी तक तो वो रेडी था ड्रेस पहन के बिल्कुल ही, कि मैं तो जा रहा हूँ, सबको चॉकलेट दूंगा ट्यूशन में, मतलब उसको यही ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है। लेकिन जैसे ही उसने अपना गिफ्ट देखा, उसने अपना प्लान ही कैंसिल कर दिया, और उसके बाद दोनों भाई बहन ने मिलके इस पे अच्छा खासा टाइम पास किया। ईवू तो अपना गिफ्ट किसी को टच नहीं करने देते हैं, और अभी नया नया है तो ईवू चलाना सीख रहे थे, अभी बैलेंस नहीं आ रहा था, लेकिन अब तो इतनी स्पीड में चलाते हैं कि मुझे टक्कर लगाते रहते पूरा दिन घर में। आते ही स्कूल से दोनों भाई बहन एक एक स्कूटर उठाते हैं और पूरे घर को एक्सप्रेस वे बना देते हैं, और मुझे टक्कर लगाने देते हैं। अभी फ़िलहाल मुझे ये डर लग रहा था कहीं ईवू चोट ना लगवा ले, कहीं स्लिप होके, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम धीरे धीरे ट्राई करो। तो ईवू ने अपना कुछ
इस तरीके से बर्थडे गिफ्ट को एंजॉय किया। इसके बाद हमने डोलू को भेज दिया ट्यूशन। उसका भी मन नहीं था जाने का, पर मैंने कहा आप लोग जाओ। और इसके बाद मैं और हस्बैंड लग गए डेकोरेशन में। डेकोरेशन बहुत सिंपल सी थी। ईवो को एनिमल्स बहुत पसंद है, इस बार हम इसलिए हमने एनिमल्स वाले ही थीम रखी। हर बार मेरी कोशिश रहती है कि कोई एक थीम रहे जो बच्चों को पसंद आती हो। जैसे कि हमने ईवो के स्टार्टिंग से ही, ईवो और डोलू के बर्थडे पे हमने हमेशा थीम फॉलो किया है, लाइक डोरेमोन, स्पाइडरमैन, पेपा पिग, माशा, जैसे भी बच्चों को पसंद आता। तो इस बार हमने एनिमल थीम रखी है। और ईवो के लिए एक गिफ्ट और है जो डैडी ने लाया है उसके लिए, और ये था एक प्रोजेक्शन वाला वॉच स्पाइडरमैन का अगेन। और ये है एक छोटा सा रिटर्न गिफ्ट, बिल्कुल छोटा सा एक पाउच। उसमें मैंने कुछ एक पाइस डाल दी है और साथ में कुछ टॉफ़ीज़ डाल दी हैं, कैंडीज़ मतलब। तो मेरा हमेशा ऐसा रहता है कि कुछ ऐसी चीज़ हो जो यूज़ भी हो जाए, तो मैं हमेशा मोस्टली बैग्स वगैरह ही देती हूँ, छोटा सा पाउच वगैरह कुछ, ताकि बच्चों को आगे वो यूज़ हो जाए। और यहाँ है कप जो कि केक के लिए यूज़ हो जाएगा, और कोल्ड ड्रिंक्स के लिए है यहाँ पर ग्लासेस, फॉक्स, और यहाँ पर फ्रूटी, और ये है बच्चों के लिए चिप्स एंड बिस्किट। तो बच्चों को यही सब पसंद आता है, कुछ हेल्दी देने का तो कोई फ़ायदा है नहीं। और शाम हो गई है, मेरी डॉल यहाँ पर रेडी हो गई है, और ईवू ने एक बार फिर शावर लिया है और वो अभी अपनी स्कूटर के साथ बिज़ी हैं। तो सबसे पहले मैंने रेडी किया डोलू को। ईवू का केक अगेन हमने इस बार एनिमल वाला ही केक लिया है, और ये सोता हुआ लॉयन है यहाँ पर। और इस तरीके ईवू बहुत खुश होते हैं एनिमल्स देख के। हमने फटाफट एक फ़ोटो खिंचवाई, और जितने भी घर में बच्चे और गेस्ट आ रहे हैं सबके लिए हमने ऑर्डर कर दिया था पिज़्ज़ा, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब होने की वजह से इस बार मैंने कोई स्नैक नहीं बनाया घर में, और कोई कुछ भी डिनर वगैरह मैंने नहीं रखा किसी का भी। तो हमने सोचा कुछ ऐसा ही स्नैक्स मंगा लिया जाए जिससे सब को खाने में मज़ा आए। और ऑब्वियसली पिज़्ज़ा और बर्गर के अलावा बच्चों को ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आता है, तो इसलिए मैंने वही, मुझे इजी और कन्वीनियंट लगा। तो और अभी बच्चे आ गए हैं, शाम का टाइम है और बच्चे अभी टीवी देख रहे हैं और थोड़ा थोड़ा इंजॉय कर रहे हैं। हमने अभी थोड़ा देर से केक कट किया था क्योंकि हम एक दो बच्चों का और वेट कर रहे थे जो ट्यूशन गए थे। और ये बदमाश बच्चे, मेरा ईवू रेडी हो गया है, और ये है मेरी गैंग मेरे फ्रेंड्स वगैरह, हम सब लोग आ गए थे। हमारी बातें चल रही थी, मजाक मस्ती, और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है वेट, कौन कितना मोटा हुआ, वो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कशन वही होता है। और इसके बाद बच्चे आ गए थे, हमने कर दी थी केक कटिंग की तैयारी। मेरा ईवू यहाँ पर रेडी होके वेट कर रहा था, और मैंने यहाँ पर लगा दिए थे कैंडल्स। सभी बच्चे वेट कर रहे थे एक्चुअली, और बहुत ही यमी केक था इस बार का हमारा, मतलब चॉकलेट बेस ही हमारे घर में सबको पसंद आता है, तो हमने इस बार भी चॉकलेट वाला केक ही ऑर्डर किया था। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to Happy birthday to you. Happy birthday to you. और केक कटिंग के बाद हमने खाया केक, हमने खाई पिज़्ज़ा, हम सब लोग ने इंजॉय किया, खाना पीना हुआ, और यहाँ पर बच्चों की मस्ती चल रही है और साथ साथ में खाना पीना। तो ये था हमारा बहुत ही सिंपल सा
और प्यारा सा बर्थडे सेलिब्रेशन। मेरे ईवू 4 इयर्स के हो गए हैं। विश्वास ही नहीं होता है बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। एक तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ जल्दी बड़े हो जाए तो मुझे थोड़ा कम ध्यान रखना पड़े, और जब मैं फ़ोटोज़ देखती हूँ तो ऐसा लगता है प्लीज़ वापस छोटे हो जाएं, वैसे ही छोटे से गूफी बॉल जैसे हो जाएं ताकि मैं उन्हें खिला सकूँ। और यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मोदक की रेसिपी। आई नो मैं बहुत लेट हूँ, पर आजकल मेरी हेल्थ सही नहीं चल रही है, इसलिए मैं सब काम लेट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है फ्रेश कोकोनट। 2 कोकोनट ले लिया था, उसको अच्छे से छील लिया था, मतलब उसका जो ब्राउन कवर होता है, और मिक्सर में मैंने उसको ड्राई ही ग्राइंड कर दिया था, जितना बारीक कर सकते हैं। और साथ ही में ही मैंने ले लिया था गुड़, तो मोटे मोटे पीसेस में मैंने उसे कट कर लिया था। अब बात करते हैं मेजरमेंट की, तो 3 कप भर के, ये जो कप है मेरे पास ब्लैक वाला, इससे 3 कप भर के मैंने लिया था कोकोनट। बहुत दबा दबा के नहीं लिया था, पर ठीक ठीक से ले लिया था 3 कप, और उसका हाफ़ यानी आधा 1.5 कप मैंने लिया था यहाँ पर गुड़। तो चलते हैं सबसे पहले स्टफिंग बनाने के लिए। इसके अंदर मैं और ऐड करूँगी इलायची पाउडर और थोड़ा सा पॉपी सीड यानी खसखस या फिर पोस्ता दाना बोलते हैं। तो एक कढ़ाई में मैंने ले लिया है 1-1.5 चम्मच जितना घी, और मीडियम फ्लेम पे मैंने गैस को ऑन कर दिया है। और अब इसके बाद इसमें ऐड कर दिया है मैंने गुड़। मीडियम फ्लेम पर इस गुड़ को थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे, ऐसे जलाना नहीं है हाई फ्लेम पे, और पानी वानी कुछ भी ऐड नहीं करना है, बस ऐसे चलाते हुए जैसे ही ऐसा लगे कि थोड़ा सा मेल्ट अब हो रहा है, ज़्यादा नहीं पकाना है नहीं तो बहुत ही स्टिकी सा हो जाएगा। और उसके बाद मैंने ऐड कर दिया है कोकोनट, और मीडियम फ्लेम पर मैंने 4 से 5 मिनट तक चलाते हुए इसे भून लिया है। इससे नारियल भी अच्छा सा भुन जाएगा, गुड़ और नारियल दोनों मिक्स हो जाएगा, गुड़ मेल्ट भी हो जाएगा, और बहुत ही अच्छा सा एक स्टफिंग बन के रेडी हो जाएगा यहाँ पर। और अब इसको मिक्स करते करते 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, और गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ा सा रनी है, तो मैं इसको 2 से 3 मिनट और पकाऊंगी, जब तक ये थोड़ा सा थिक ना हो जाए और पानी इसका, मतलब गुड़ का जो लिक्विड है वो ड्राई ना हो जाए। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच खसखस, जिससे टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है इसका और क्रंच सा भी आता है। साथ में आधा चम्मच मैंने ऐड कर दिया है इलायची पाउडर, जो कि फ्लेवर के लिए है, और अच्छे से 1 से 2 मिनट और पका लेंगे। तो टोटल मैंने 7 से 8 मिनट नारियल डालने के बाद इस मिक्सचर को पकाया है। अभी आपको ये थोड़ा सा रनी दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ये ठंडा होगा अच्छा खासा सॉलिड हो जाएगा और स्टफिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। गैस को बंद कर दिया है, एक बोल में ये मिक्सचर को मैंने निकाल दिया और इसे ठंडा होने रख दिया है। अब बनाते हैं लेयर, आउटर लेयर यानी कवर। तो सबसे पहले इसके लिए चाहिए होता है चावल का आटा। तो 2 कप पानी मैंने यहाँ पर कढ़ाई में ले लिया है, इसमें एक बॉईल आने देंगे, और ऐड किया 1 पिंच नमक। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, बट ऐड किया जाता है। साथ ही में मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर 1 चम्मच जितना, छोटा चम्मच जितना घी। इससे जो हमारा ये जो आटा है ना चावल का, ये बहुत ही स्मूथ बनेगा। बॉईल आ गया है, बबल्स आप देख सकते हैं, और सेम कप से जिससे मैंने पानी मेजर किया था, उसी से 2 कप मैंने यहाँ पर चावल का आटा ले लिया है। गैस की फ्लेम मीडियम है, अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल आप स्मूथ तो नहीं कर पाएंगे, पर जो बड़े बड़े लम्स हैं इसको मैं तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। और 1 मिनट इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में यहाँ पर गैस को मैं ऑफ़ कर दूँगी। आप देख सकते हैं मुझसे जितना हो पाया मैंने एक बार पानी के साथ आटे को मिक्स कर दिया है। आटा और पानी की क्वांटिटी सेम होगी, 2 कप पानी में 2 कप चावल का आटा मैंने ऐड किया है। ये मार्केट से लाया हुआ आटा है। और अब ढक्कन लगाकर गैस की फ्लेम बंद करके मैं 5 मिनट इसको रेस्ट होने दूँगी। तब तक मैं बना लेती हूँ केसर वाला दूध। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पर गरम दूध लिया है, और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ कुछ धागे केसर के, सैफ़रन के, जिससे कलर भी बहुत अच्छा आ जाएगा मोदक के ऊपर। तो यहाँ पर मैं इसको भिगो देती हूँ ताकि ये इसका कलर जो है वो रिलीज़ कर दे। तो ये रेडी हो गया है, इसको साइड में रख देंगे। और अब ये आटा जो था 5 मिनट रेस्ट कराने के बाद मैंने इस तरीके से एक परात में निकाल लिया है। अभी काफ़ी गर्म है, हाथों से इसे हैंडल नहीं कर पाएंगे, लेकिन चावल के आटे को हमेशा गरम गरम ही लगाना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में वो बहुत ड्राई हो जाता है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, ग्लास का ये जो बॉटम लेयर है, इसकी मदद से मैं इसके बड़े बड़े गुठलियों को तोड़ लूँगी,
और इससे स्टीम भी बाहर निकल जाएगी, तो थोड़ा हैंडल करने में आसानी होगी। यहाँ पर मैंने ले लिया है कटोरी में पानी, हाथों को पानी में थोड़ा सा डिप कर दिया था और फिर मैंने आटा लगाना शुरू किया। इससे दो चीज़ होगी, थोड़ा सा हाथ कम जलेगा और थोड़ी सी स्मूथनेस भी आ जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी में हाथ डिप करके मैंने यहाँ पर इस आटे को स्मूथ कर लिया है, यानी पहले इकट्ठा कर लिया है। और यहाँ पर मेरा हाथ पूरा रेड हो गया था, लेकिन चावल के आटे को हैंडल करने का यही एक तरीका है। तो यहाँ पर मैंने, आप देख सकते हैं, आटा बिल्कुल ही स्मूथ कर लिया है, बिल्कुल चिपचिपा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर मैंने ले लिया है मोदक का मोल्ड, लेकिन उसके पहले आटे को ढक देंगे, नहीं तो चावल का आटा बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है, मेटल का है, स्टील या एल्यूमिनियम आई थिंक मिक्स है। तो पिछली बार मेरे पास जो था वो प्लास्टिक का था, लेकिन जब मैं लास्ट ईयर बना रही थी तो वो क्रैक हो गया था। तो इस बार मैंने फिर प्लास्टिक का नहीं मंगाया और मेटल का मंगाया। थोड़ा सा घी लगाकर मैंने अंदर की तरफ ग्रीस कर दिया है। और यहाँ पर एक नींबू के साइज़ जितना आटा लेके पीछे से जो ये आपको यहाँ पर होल दिख रहा है ना, इसमें वो आटा स्टफ़ कर देना है। बहुत ही सिंपल है। एक मोदक को शेप करने में 1 मिनट ही लगता होगा, इससे ज़्यादा नहीं। और वो जो आटा है उसको हम उंगली की मदद से अंदर एक हॉलो स्पेस बनाएंगे, चारों तरफ की लेयर पे वो आटा चिपका देंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं मैं चारों तरफ उंगली को घुमाकर इस तरीके से, और अंदर आपको स्पेस दिख रहा होगा, इस तरीके से एक स्पेस क्रिएट करना है। और इसके बाद इसके अंदर एक छोटे साइज़ का स्टफिंग इसके अंदर भर देना है, और बाद में थोड़ा सा आटा और लगा देना है ताकि जो नीचे का पोर्शन है वो पूरा सील हो जाए। एक्स्ट्रा कुछ आटा दिख रहा है तो वो भी मैंने हटा दिया है। और ये रहा बहुत ही सुंदर सा क्लीन सा मोदक बनके बहुत ही अच्छे शेप का रेडी हो गया है। एक और मैं ऐसे ही सेम दिखा देती हूँ। आटा मैंने लगा दिया है और अब थोड़ा सा एक पीस, देखिए स्टफिंग भी अब बिल्कुल ही थिक हो गई है, तो स्टफ़ करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो इस तरीके से हमने सारे मोदक को बना के रेडी कर लिया है। जब तक मैं बना रही थी मैंने पानी स्टीम होने रख दिया था, एक कढ़ाई में मैंने पानी रख दिया था। और अब इस मतलब आपके पास स्टीमर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो जुगाड़ वाला भी ऐसे कर सकते हैं। स्टैंड रख दिया है, प्लेट रख दिया है। प्लेट के ऊपर या तो आप सूती कपड़ा बिछा दीजिए या फिर घी से थोड़ा ग्रीस कर दीजिए ताकि मोदक चिपके ना। तो मैं यहाँ पर सूती कपड़ा रख रही हूँ यहाँ पर, और इसके ऊपर सारे मोदक को हम एक एक करके भर देंगे। यहाँ पर आप एक साथ जितनी बड़ी प्लेट है काफ़ी सारा स्टीम कर सकते हैं, पर मेरे अभी इतने ही रेडी हुए थे तो मैंने इतना ही किया। और सबके ऊपर मैंने थोड़ा सा केसर वाला दूध लगा दिया है और थोड़ा सा कपड़े पे भी लगा दिया है। तो अच्छे से इस तरह कलर बहुत अच्छा आता है और देखने में तो सुंदर लगता ही है। और स्टीम करेंगे टोटल 12 मिनट्स के लिए, 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे और 10 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे। तो 12 मिनट में चावल की बनी कोई भी चीज़ स्टीम होके रेडी हो जाती है। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर से यमी से टेस्टी सा प्रसाद बनके रेडी है बाप्पा का। तो मैंने इसे निकाल लिया है और सर्व कर दिया है एक डिश में। आप देख सकते हैं कितना इजी प्रोसेस है, और स्टफिंग बना के आप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं, और आप पूरे जितने दिन भी आपने पापा को रखा है घर में आप प्रसाद बना सकते हैं। अब सीधे चलते हैं राखी भाभी के घर, जिन्होंने गणेश जी की स्थापना की थी, और मैंने ये प्रसाद ले जाकर वहाँ पर बापा को चढ़ा दी है। आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।